Hi Taurus, you are watching सर्ववंद्य टैरो एंड आई एम प्रदीप कृष्णा। सो टॉरस, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं नवंबर मंथ में। ये देखने जा रहे हैं कि आपके लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। सो सन मून वीनस राइजिंग, कोई भी राइजिंग हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये टॉरस असेंडेंट और टॉरस साइन दोनों के लिए है। सो टॉरस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आप एक पृथ्वी तत्व राशि हैं, एक फिक्स राशि हैं जो बदलाव पसंद नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। ये देखते हैं कि नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी को भी चेक करेंगे। ये वीडियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनके लिए, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ये उन सब के लिए है। प्लीज़ नोट, ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपसे पार्शलिट रेजोनेट कर सकती है, थोड़ी रेजोनेट कर सकती है, या बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जितनी मैसेज आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही मैसेज आप ले, बाकी मैसेज को आप दूसरों के लिए स्किप कर दें। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में इसको फिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड फॉर द टॉरस। Universe, please guide for the Taurus. What's going on their love life in month of November? What's going on in their life in month of November? Universe, please guide for the Taurus. Okay. Okay. राइट, वाओ। टॉरस, आपकी कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि जिन लोगों का लव लाइफ अच्छा चल रहा है और अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नवंबर मंथ में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। आप अगर देख रहे हैं इस कार्ड में तो एक लेडी और एक जेंट्स को आप देख पा रहे हैं, साथ में बच्चों को देख पा रहे हैं। तो आपकी फैमिली जो है वो बैलेंसिंग होगी। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन टॉरस कि आपकी जो है लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। जो अभी नए कपल्स बने हैं, जिनकी अभी न्यू शादी हुई है, तो उन लोगों के लिए मंथ ऑफ नवंबर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ हारमनी, एन्जॉयमेंट एंड ऑल्स। उसके बाद हम द एम्परेयर का कार्ड देख रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। द एम्परेयर कार्ड में यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रही है कि आप अपने लव लाइफ में, अपने रोमांटिक लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस हैं और कहीं ना कहीं लव के लिए क्रेविंग भी है। तो जिन लोगों की अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो थोड़ी और दिनों तक बनी रहेगी। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप का कार्ड, ये क्रेविंग को बताता है, लव की क्रेविंग को बताता है। कहीं ना कहीं ये जो है ये आपकी एनर्जीज है। आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है, इसलिए आप लव को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रहे हैं। आप चाहते हैं अपने पार्टनर से केयरिंग चाहते हैं, अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, आपके अपने पार्टनर से लव रिलेशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड कर रहा है। उसका कारण ये है टॉरस की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ओवर थिंकिंग में है। वो ओवर थिंकिंग करके अपने आप को एक बाउंडेशन में बांध लिया है। वो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके वजह से शायद वो आपसे ठीक तरह से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। वो आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उन्हें रोक रहा है। वो फोर्स जो है वो उनका ओवर थिंकिंग ही है। ओवर थिंकिंग के अलावा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जो उनको रोक रहा हो, और ओवर थिंकिंग के वजह से वो कंफ्यूज है। आप अगर हैंग्ड मैन के कार्ड को देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो चाहते नहीं, मतलब वो कंफ्यूज है कि वो आपसे बात करे या ना करे। टॉरस से मुझे बात करनी है या नहीं करनी है, इस सिचुएशन में वो कंफ्यूज है। हो ना हो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पिछले गुजरे हुए समय में उन्होंने कुछ ऐसा आपसे बात किया हो या कुछ ऐसा आपसे कहा हो जो कि फॉरगिवेबल नहीं है, जो आप माफ़ नहीं कर सकते। और इस सिचुएशन में, इस ओवर थिंकिंग में उन्होंने अपने आप को बांध लिया है और वो काफ़ी कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस वक्त, जो अपने पार्टनर्स के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं।
एक बात मैं बता दूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ये सभी के लिए है। तो वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं अपने कन्फ्यूज़न से बाहर आने के लिए, और इस समय तो बहुत कंफ्यूज्ड है। तो नवंबर मंथ में इसके चांसेस बहुत कम दिख रही हैं टॉरस, कि आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आपसे बात करेंगे या कांटेक्ट में आएंगे। शायद हो सकता है मिड ऑफ नवंबर में, हो सकता है वो आपसे बात करें। लेट्स चेक, ये आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी थी। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करता हूँ, एक दूसरे नए डेस्क से मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करता हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस समय। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माइंड टुवर्ड्स टॉरस, टॉरस पार्टनर की उनके माइंड में क्या चल रहा है, टॉरस पार्टनर्स के माइंड में टॉरस को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, टॉरस के पार्टनर्स के माइंड में टॉरस को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, टॉरस के पार्टनर के माइंड में टॉरस को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, टॉरस के पार्टनर्स के मन में टॉरस को लेकर क्या चल रहा है। ओके, टॉरस यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सी, मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं लव को लेके क्रेविंग है, तो आपके पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं लव को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस टॉरस, जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो भी लव को लेकर काफ़ी क्रेविंग है, वो भी चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन वो अपने ओवर थिंकिंग के वजह से अटके हुए हैं, वो अपने ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे इस समय। और जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, शायद वो किसी भी तरह से लाइक किसी थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पार्टी का मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी, जिनकी बातों को सुनकर अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया था या फिर आपसे किसी तरह से उन्होंने कॉन्टैक्ट को रोका था, तो यस उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है, उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है, उनके विश्वास को झटका लगा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड से ये पता चल रहा है। ओके, 8 ऑफ शॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो शॉर्ट्स के कार्ड काफ़ी आ रहे हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड ने सिंपली सा बता दिया, द 10 ऑफ शॉर्ट्स मार्क एज अ पेनफुल अनएक्सपेक्टेड येट इनविटेबल एंडिंग। यू आर ग्रेविंग द पेन ऑफ दिस शॉक्स लॉस ऑफ वंडर इफ यू विल एवर लव और फाइंड वर्क और ट्रस्ट अगेंस्ट। सो मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि उनके अंदर क्रेविंग तो है, लेकिन वो अपने आप को रोके रखे हुए हैं अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन को जो है वो झटका लगा है। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज हैं टॉरस, आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इस समय, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी क्रेविंग है, तो उनके एक्सपेक्टेशन को झटका लगा है कहीं ना कहीं। लेट्स चेक टॉरस की आपकी क्या एनर्जीज हैं इस समय, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर्स किसी भी साइन के हो, आप इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। व्हाट इज द टॉरस फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, व्हाट इज द फीलिंग्स ऑफ टॉरस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ टॉरस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ टॉरस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके, सो टॉरस यहाँ पे 2 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड्स पहले आ गए थे, तो इस कार्ड को मैं रख लेता हूँ। ओके, द एम्परर, जस्टिस, ओके, एम्परस, द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ टॉरस, आपकी फीलिंग्स बहुत क्लियर है टॉरस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर है और आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही है टॉरस। 2 ऑफ पेंटिकल से आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे। अगर वो आपसे बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बैलेंस करने में
करने में सक्सेस होंगे। आप अपने पार्टनर को फीलिंग्स को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, आप हालात को भी समझेंगे और समझ के कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या फिर कर रहे हैं। अगर जिनका अभी पार्टनर से अगर बात स्टार्ट हुआ तो ये इनके लिए होगी कि हाँ, वो अभी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए करके चलना तो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको एक्सपेक्टेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर उनसे बात करे, तो यस, उनके पार्टनर भी अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉरस आप सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद द एम्परेयर का कार्ड है, तो आप एक बहुत ही, वैसे तो टॉरस साइन जो होता है वो एक बहुत ही ग्राउंडेड, मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होते हैं। वो अर्थ साइन है, वो जिसको बोलते हैं ना धरती तत्व, मिट्टी तत्व है, जिनको बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो ज़्यादा बदलाव करना पसंद नहीं करते, वो एक जगह जुड़कर रहना पसंद करते हैं। तो आप सिचुएशन में काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी गंभीरता से अपने हालात को ले रखा है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करे और आप उनके हालात को समझेंगे, उनके सिचुएशन को समझेंगे और कहीं ना कहीं न्याय करेंगे। यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है, तो टॉरस आपके साथ न्याय तो होने वाला है, ये तो कन्फर्म है, आपके साथ न्याय होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पार्टनर ने उनको किसी न किसी तरह से चीट किया हो या फिर हर्ट किया हो। अगर आपके पार्टनर ने चीट किया है, आपको हर्ट किया है और इस समय आप पेन में हो, तो यस, टॉरस डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स आपको आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। ये जस्टिस का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है, मैं वन ऑफ द फेवरेट कार्ड मानता हूँ टैरो डेक में। जस्टिस का कार्ड ये सैटर्न का भी कार्ड माना जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सैटर्न जो है वो न्याय के देवता हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो न्याय ज़रूर करते हैं, डजेंट मैटर क्या हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो टॉरस कहीं ना कहीं आप इस समय खुश हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करे, लेकिन फिर भी आप उनके लिए किसी जगह पे स्टक मुझे नहीं दिख रहे हो। आप स्टक नहीं हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने लाइफ को काफ़ी गंभीरता से ले रखा है। आप चाहते हो कि ठीक है, अगर आपके पार्टनर आएंगे तो आप हालात को समझेंगे, आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर नहीं आते तो भी आप बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रेविंग मुझे नहीं दिख रहे हो टॉरस। जैसे कि आपके पार्टनर्स, आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी जो है वो क्रेविंग दिख रही थी, आपके पार्टनर्स की एनर्जी भी क्रेविंग दिख रही थी, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है। आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। द हेरोफेंट का कार्ड है, यानी कि आप सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से रीड कर रहे हो, समझ रहे हो। आप अपने पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, अपने फिनेंशियल लाइफ, सभी में आप बैलेंस करके चल रहे हो। अगर आप देखोगे द हेरोफेंट का कार्ड ये गंभीरता को दर्शाता है, ये हालात के सिचुएशन की गंभीरता को दर्शाता है। ये एक बहुत ही गंभीर पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है जो काफ़ी चीज़ों को एक तरफा नहीं देखता या फिर किसी भी इमोशन में आकर काम नहीं करता। ये प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों को साथ लेकर चलता है। और टॉरस इज़ द वन ऑफ द साइन जो यस, वो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए टॉरस को शायद धरती मिट्टी तत्व राशि कहा गया है, जो काफ़ी ग्राउंडिंग राशि है। तो आपके पास ऑप्शन भी मुझे दिख रहे हैं टॉरस, नए बिकनी के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, लेकिन शायद फिर भी आप अभी अपने पार्टनर्स की वेट कर रहे हो। आप चाहोगे तो आपको नए मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल यू आर स्टकिंग। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो क्योंकि आपको बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप हालात में फंसे हुए भी नहीं हो। ये भी एक ट्रूथ है जिसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो टॉरस आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही साइन है। लेट्स चेक टॉरस, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो आपके सिचुएशन में है, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो आपके सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में इस समय थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर के बीच क्या चल रही है। जिनकी भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है ये सिर्फ उनके लिए होगी। अदर्स जिनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, प्लीज़ आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स चेक द थर्ड पार्टी सिनेरियो बिटवीन टॉरस एंड टॉरस पार्टनर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस और टॉरस के पार्टनर्स के थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड टॉरस पार्टनर्स।
मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, या कोई हालात भी हो सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन टॉरस पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी सिनेरियो? What's going on between Taurus partners and third party scenario? Universe, please guide. Universe, please guide. Universe, please guide. Okay. All right. Whoa. ओके, 7 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। सो टॉरस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिनेरियो के बीच में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। आपके पार्टनर्स का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर मैंने इस कार्ड को देखा होगा तो मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने किसी न किसी बात को लेकर वो स्टक हैं, वो ओवर थिंकिंग में हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपने इस कार्ड को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा 3 ऑफ सॉर्ड्स कि कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा है, उनका ट्रस्ट टूटा है, उनका भरोसा टूटा है। वो थर्ड पार्टी जो भी है, उस थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर उन्होंने जो भी स्टेप उठाए हैं, उन स्टेप में उन्हें कहीं ना कहीं मायूसी मिली है, और इसलिए अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी वो ओवर थिंकिंग में अपने आप को स्टक रखा है। उनका ओवर थिंकिंग ये है कि मैं टॉरस के पास किस मुंह से जाऊंगा या जाऊंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं दोनों जेंडर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी के भी हाथ से निकल चुकी है। अभी आपके पार्टनर का जो कंट्रोल है वो थर्ड पार्टी के हाथों में नहीं है टॉरस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर जिनकी थर्ड पार्टी सिनेरियो रही होगी उनके लिए। लेकिन आपके पार्टनर को अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आना होगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड बार बार आ रहे हैं आपके रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि लाइक 2024 में मैंने अक्सर देखा है कि टॉरस और टॉरस के पार्टनर्स के बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो में कहीं ना कहीं टॉरस के पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बॉन्ड करके, ओवर थिंकिंग में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। हालांकि उनको रास्ता पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है। अगर कोई क्रॉस वॉचर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो मैं उन्हें मैसेज दूंगा, प्लीज़ गो हैड एंड टॉक टू टॉरस, क्योंकि टॉरस जितना अच्छी तरह से आपको समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं समझ सकता। सो इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम, इफ़ यू आर स्टक समवेयर, प्लीज़ गो हैड एंड टॉक टू टॉरस। टॉरस कैन हेल्प यू आउट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। इट्स अ ट्रूथ एंड इट्स अ फैक्ट। ओके टॉरस, सो आगे बढ़ते हैं। टॉरस, थोड़ी सी आपकी फाइनेंस की भी प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी फाइनेंस कैसे रहने वाली है नवंबर में, क्योंकि लव लाइफ के साथ साथ फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स चेक हाउ द फाइनेंस ऑफ टॉरस। टॉरस की फाइनेंस कैसे जाने वाली है। तो फाइनेंस ऑफ टॉरस, हाउ इज द फाइनेंस ऑफ टॉरस। टॉरस की फाइनेंस कैसे जाने वाली है for the month of November? How is the finance of Taurus? ओके, द लवर के कार्ड आपके फाइनेंस के रीडिंग में आए हैं टॉरस। टॉरस, थोड़ा सा आप अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित दिख रहे हैं मुझे। जॉब करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है अपने फाइनेंस को लेकर। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस, आपको लग रहा है कि वो ख़राब हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सिचुएशन मुश्किल है, बट आपके फाइनेंस ख़राब नहीं होंगे टॉरस। थोड़ी मुश्किल सिचुएशन आएगी तो आप कंट्रोल में रहेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो आपके फाइनेंस ख़राब नहीं होंगे। नवंबर में भी नहीं होंगे एंड आई होप सो दिसंबर में भी नहीं होंगे। सो टॉरस, ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं सो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।